So, today we'll discuss about the growth and development. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है और क्या क्या फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन रिजल्टिंग ऑन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। इट इज़ क्वांटिटिव चेंज ऑफ बॉडी। ग्रोथ का मतलब होता है हमारा बॉडी का फिजिकली ग्रो होना, मैचुरेशन होना, बॉडी पार्ट्स डेवलप होना और हमारे बॉडी का जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली वो क्या हुआ, जैसे ग्रोथ मतलब एक बच्चा मतलब 10 kg का था और उसका ग्रोथ होके वो 20 kg हुआ, तो क्या होगा, नंबर में मतलब इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सो डेवलपमेंट में क्या होता है, एक फंक्शन का डेवलप होता है कि कोई सा भी काम कैसे होता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, वो डेवलपमेंट है। सो इसका प्रिंसिपल्स का बात करें, इसमें सबसे पहले इसका प्रिंसिपल्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल डेथ। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा जाए, ये क्या है, ये हमारा जब तक लाइफ है तब तक ये क्या होता है, कंटिन्यू होते रहता है, फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल डेथ। जब एक बेबी मतलब यूटेरस में फॉर्म होता है, तब से बेबी क्या होता है, ग्रो होके जब वो 9 मंथ होता है, फिर वो मतलब डिलीवरी होता है, फिर जाके बेबी का हर एक स्टेज आता है, जैसे हो गया पहले नियोनेट्स होते हैं, फिर उसका इन्फेंट स्टेज आता है, फिर टोडलर, फिर प्री स्कूलर, फिर एडोलेसेंस, ऐसे होकर क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे और एक एग्जांपल देखें तो एक जब बेबी का कोई सी बच्चे का वेट देखोगे तो आप वेट का उसका डबल होता है, वो 5 to 6 मंथ में उस बेबी का वेट डबल होता है, और ट्रिपल होता है 1 ईयर में, और फोर टाइम्स होता है 2 ईयर्स में, फिफ्थ टाइम्स होता है 3rd ईयर में, और फिर 7th होता है 7th ईयर में, 10th होता है 10th ईयर में। मतलब ऐसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये प्रोसीजर है। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। मतलब ये क्या होता है, ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है। तो इसमें कुछ एक फार्मूलाज है कि आप कैसे वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अप टू 1 ईयर वेट कैसे मतलब हम कैलकुलेट कर सकते। जैसे एक 6 मंथ का बेबी है, तो एज इन मंथ प्लस 9/2, तो कितने मंथ का बेबी है, 6 मंथ। 6 हम यहाँ पे रखेंगे, 6 + 9 कितना होता है, 15 डिवाइडेड बाई 2 जितना है उस बेबी का वेट इतना होता है। सो 1 to 6 ईयर्स में वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इन एज इन ईयर्स प्लस 8, और 7 to 12 ईयर्स में वेट कितना होता है, 7 इंटू एज इन ईयर माइनस 5/2। ये वाइपा में बहुत पूछा जाता है कि इतने मंथ के बेबी है, इतने ईयर का बेबी है, तो उसका वेट कितना होगा, ऐसे वाइपा में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंट चिल्ड्रन पास थ्रू द प्रेडिक्टेबल स्टेज एट डिफरेंट रेट्स। इसमें क्या है, जो बच्चे हैं मतलब डिफरेंट बच्चे हैं, उनका क्या होता है, एक अलग ही रेट्स होता है डेवलपमेंट होने के। जैसे एक सेम एज के बच्चे, एक बच्चे मतलब 9 मंथ में जैसे वॉक करना सीखा, तो वही सेम बच्चे 12 महीने में मतलब वॉक करना सीखेगा। मतलब वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक एज का बच्चे तो एक बच्चे का अभी तीत इरप्ट हो गया तो उस बच्चे का उसी टाइम में होगा, आगे पीछे हो सकता है। सो 4th प्रिंसिपल है, ऑल बॉडी सिस्टम डू नॉट डेवलप एट सेम रेट। मतलब बॉडी सिस्टम, जो भी बॉडी है, सबसे पहले बच्चे में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है, फिर जाके उसके बाद जो भी जेनाइटल्स ऑर्गन्स है वो क्या होता है, प्यूबर्टी तक मतलब डेवलप होते रहता है। सो हर एक बॉडी सिस्टम जो हमारा बॉडी में वो एक ही बार मतलब सेम रेट में डेवलप होता है, ऐसा नहीं है। फिर 5th हमारा प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज सेफालोकॉर्डल। तो सेफालोकॉर्डल में इसमें 2 वर्ड्स है, सेफालो प्लस कॉर्डल। सेफालो मीन्स हेड, कॉर्डल मीन्स टेल।
तो डेवलपमेंट सेफालोकॉर्डल मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, हेड का डेवलपमेंट होता है, फिर जाके वो नीचे की तरफ जाता है, इसलिए हेड टू फीट हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वो दैट इज़ द सेफालोकॉर्डल। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम प्रोक्सिमल टू डिस्टल बॉडी पार्ट्स। तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोक्सिमल क्या है और डिस्टल क्या है। प्रोक्सिमल का मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी है उसके पास जो भी बॉडी ऑर्गन्स है उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल, और जो भी हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर है उस पार्ट्स को हम बोलेंगे डिस्टल बॉडी पार्ट्स। सो आप देखोगे जब भी डेवलपमेंट क्या होता है, कोई भी बच्चे को आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका क्या होगा, जो अपर लिम्स होगा, एक्सट्रीमिटीज़ होगा, वो पहले उसमें मूवमेंट आना शुरू होता है, फिर जाके उस बच्चे का फिंगर्स हो गया और पाम्स वगैरह हो गया, उसमें मूवमेंट आता है। ऐसा नहीं कि पहले फिंगर्स का बेबी में मूवमेंट आएगा फिर जाके अपर लिम्स में मूवमेंट आएगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले क्या होगा, बॉडी के जो पास में है उसमें सबसे पहले बच्चे का कंट्रोल डेवलप होता है, फिर जाके उसका डिस्टल पार्ट्स डेवलप होता है। फिर 7th में डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम ग्रॉस टू रिफाइन स्केल्स। जब ग्रॉस मतलब थोड़ा बड़ा काम जैसे हो गया, रिफाइन मतलब छोटा मोटा। जैसे एक बच्चे में क्या आता है, वो चलना सीखता है, कैसे मतलब रन करते वो सीखते हैं, फिर जाके रिफाइन मतलब छोटा छोटा, कैसे मतलब कॉपी में लिखेंगे, मतलब कैसे कोई सा बुक्स में वर्ड्स है वो कैसे पढ़ेंगे, छोटा छोटा काम क्या होता है वो बाद में डेवलप होता है। जब तक मतलब डिस्टेंस कंट्रोल बेबी में डेवलप नहीं होता तब तक क्या होता है, उसका रिफाइंड स्किल्स नहीं डेवलप होता। फिर 8th प्रिंसिपल है देयर इज़ एन ऑप्टिमम टाइम फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्सपीरियंस और लर्निंग। सो आप एक बेबी को देखेंगे तो जब तक उसको हम कुछ चीज़ के लिए जब लर्न कैसे करेगा, उसमें तो सबसे बड़ा रोल है नर्वस सिस्टम का। तो जब तक बेबी का नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं होता तब तक वो बच्चे सीखेंगे नहीं, और उसके लिए हमको क्या करना है, बच्चे को एक टास्क देना है सो दैट ही कुड लर्न। तो जैसे एक बच्चे का, और फिर हाँ हमें ये भी टारगेट रखना है कि इस एज में बच्चे को ये सीखना ज़रूरी है, उस हिसाब से हम उनको टास्क देंगे सो दैट उनमें क्या है, उस डेवलपमेंट हो और वो कुछ सीख पाए। जैसे बेबी को हम टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि वो चीज़ को उनको क्या एक्सपीरियंस हो कि टॉयलेट ट्रेनिंग एक्चुअली क्या है। तो जब तक उनको नहीं वो चीज़ कर पाएंगे तब तक क्या होगा, वो लर्न नहीं कर पाएंगे। फिर न्यूनेटल रिफ्लेक्स मस्ट बी लॉस्ट बिफोर डेवलपमेंट कैन प्रोसीड। सो बच्चे में जब तक रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होगा तब तक बेबी उस रिफ्लेक्स का क्या काम है तब तक उसको नहीं जान पाए। जैसे बेबी में होता है पाल्मर ग्रैब्स रिफ्लेक्स, ठीक है, उसका मतलब जब हम बेबी के पाम में हम अपना फिंगर देते हैं तो बेबी क्या करेगा, वो पाम के मदद से हमारे फिंगर को ग्रैप्स करेगा, मतलब ऐसे मुट्ठी करके बंद कर ले। जब तक वो बेबी में वो रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होगा तब तक वो बेबी नहीं कर पाएगा, जिससे वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। सो जब तक न्यूनेटल रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट प्रोसीड नहीं होगा। फिर हमारा आता है 10th, अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड बिहेवियर इज लर्न बाय प्रैक्टिस। सो जो भी स्किल्स एंड बिहेवियर है वो कैसे लर्न होता है, वो प्रैक्टिस के थ्रू। जैसे कोई बच्चे में जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई सा भी इलनेस की वजह से, कुछ भी है रीजन डिजीजेज है जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बच्चे में, वो फिर क्या होगा, वो ठीक होने के बाद उसी प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी में होगा, जो एज के हिसाब से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वो होगा। सो ये सारा हो गया प्रिंसिपल्स, ये सब आप मतलब अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या फैक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है कि जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में बात करें किसी को मतलब फैमिली हिस्ट्री में, जैसे किसी को डाउन सिंड्रोम है तो बेबी में भी वो होता है, तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत पुअर होता है, नहीं हो पाता। फिर सेक्स हो गया, मेल और फीमेल। फिर रेस एंड नेशनैलिटी। फिर प्रीनेटल फैक्टर्स में जब बेबी डिलीवर नहीं हुआ था तब तो क्या क्या फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे मैटरनल मैलन्यूट्रिशन हो गया, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज़, मैटरनल इलनेस, हार्मोन्स, और मिसलेनियस मतलब ओलिगोहाइड्रामेनोस, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है
तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मतलब एक अमाउंट में होना चाहिए, जो मतलब उतना प्रेजेंस नहीं होता, डिक्रीज होता है, उसको ओलिगोहाइड्रोमिनल्स बोलते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर आता है पोस्ट नेटल फैक्टर, मतलब आफ्टर डिलीवरी क्या क्या फैक्टर्स है, जैसे कि ग्रोथ पोटेंशियल, न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड इलनेस, इंटेलिजेंस, फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, क्लाइमेट एंड सीजन, प्ले एंड एक्सरसाइज, बर्थ ऑफ द चाइल्ड, हार्मोनल इन्फ्लुएंस। ये सारा हो गया पोस्ट नेटल फैक्टर्स। सो ये सब हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आते हैं। तो फिर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ये हमेशा मतलब चाइल्ड एंड नर्सिंग में ये हमेशा मतलब आया ही होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में। आपको लिखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल्स और क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो सब लिख के आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। थैंक यू।